नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं आज आपको उस राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताने के लिए खड़ा हूं जो बलरामपुर और श्रावस्ती में साकेत मिश्रा का टिकट क्लियर होने के बाद शुरू हुई है। बलरामपुर में और श्रावस्ती में लगातार इस बात का विरोध हो रहा है कि बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उस पर हम जवाबदेही जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस से बातचीत करेंगे और उनसे हम वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे कि ये चल क्यों रहा है। अपनी ही पार्टी के एक फैसले के खिलाफ अपने ही कार्यकर्ता क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों मीडिया में बयानबाजी हो रही है और क्यों संगठन के लोगों ने दिल्ली और लखनऊ में डेरा डाल के रखा है और इससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल यही कि पार्टी में ही टूट हो जाएगी तो लोकसभा कैसे जीतेंगे? ऐसा है, कोई पार्टी में टूट नहीं है। कुछ अराजक तत्व हर जगह होते हैं और जो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने पोस्ट किया है, सारे लोग साथ हैं और साकेत जी आए थे, उनकी यात्रा में सारे लोग थे। कोई बता दीजिए नहीं रहा हो। यात्रा में भीड़ तो बता रही थी कि जो है स्थिति सही नहीं है, कुछ पार्टी में आंतरिक गड़बड़ियां हैं। नहीं, देखिए, अभी शुरुआत है और तमाम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन, वो चूंकि विद्वान आदमी हैं, आईपीएस रहे हैं और वर्ल्ड बैंक में बहुत उच्च पदों पर काम कर चुके हैं और एक प्रधानमंत्री के सचिव के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो वो सब नियम कानून का पालन करते हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत लोगों को इकट्ठा करना ये उचित नहीं होता है और अनपढ़ गंवार आदमी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तो नियम कानून से चल रहे हैं। नियम कानून ये कहा कहता है कि लोगों की भी भीड़ नहीं होगी साहब? नहीं, भीड़ थी और आपने देखा नहीं? नहीं, मैं तो खुद था उस बहुत जनाधार था, सारे लोग थे। अब ये पब्लिक थोड़ी ना बुलाई गई थी, कार्यकर्ता और सपोर्टर थे, उतनी भीड़ थी। अब लाखों की भीड़ थोड़ी ना इकट्ठा किया जाएगा रोड में। मीडिया में इतना कुछ चल रहा है, लगता है आप अनभिज्ञ हैं उससे। आपके ही पार्टी के कुछ नेता लगातार इस बात के लिए जो है तमाम चीजें कर रहे हैं कि जो है किसी तरह से टिकट वापस हो जाए या इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, आप अगर नाम लेना उचित समझें। देखिए, बेवकूफी की बात है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को चुनाव लड़ाती है। एक तो ये सिंबल है कि इनको लड़ाया जा रहा है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में कोई टिकट वापस नहीं किया है, तो ये तो बचकाना हरकत है और लोगों का स्टेटमेंट देना कि टिकट वापस हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है उस पर अटल रहती है और अगर किसी की हिम्मत हो तो खुल के, जो नेता कार्यकर्ता जिसके दम हो वो खुल के बयान दे। में लघुआ भगुआ को भेज के विरोध प्रदर्शन कराना, अगर दम है तो सामने आए, स्टेटमेंट दें। आपको खबर तो ये भी है साहब कि उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल के रखा है, लखनऊ में डेरा डाल के रखा है उनके लोगों ने। भाई, डेरा डालना जाना जाना कोई रोक लेगा? वो अपने काम से गए होंगे या जो डेरा डाले हम तो उन्हें इस समय एक ही है, समझ रहे हैं आप भी, हम भी समझ रहे हैं। हाँ, तो वो बेवकूफी भरा कदम है अगर है तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल है, कभी भी किसी का टिकट बदलता नहीं है और इतना ये बलरामपुर का सौभाग्य है कि इतना विद्वान आदमी, इतना कर्मठ आदमी, इतना सौम्य सरल व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कोई भी कमी, एक भी कमी निकालने की स्थिति में कोई नहीं है और 6 साल से इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कोरोना काल हो, हर काल में वो उपस्थित रहे हैं और काम कर रहे हैं और राजनीति और जनता की सेवा के अलावा दूसरा काम उनके पास नहीं है। साहब, लोग कहते हैं कि जो है जब बाहरी नेता कोई जीत जाता है, राम शिरोमणि वर्मा जी का उदाहरण दिया जाता है कि बाहरी नेता अगर कोई जीत गया, फिर उसके बाद वो जीत तो जाते हैं यहाँ से, फिर मलाई काटने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, उड़न खटोले पे सवार होते हैं सीधे दिल्ली, फिर वहां से वापस लौट के नहीं आते हैं या अपने गृह जनपद चले जाते हैं, वहां से वापस लौट के नहीं आते हैं। तो जनता में जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको कैसे आप लोग दूर करिए? देखिए, जनता को ये सोचना चाहिए, ये व्यक्ति पर होता है।
आदरणीय पलटू राम जी विधायक हुए और लोग यही सवाल कर रहे थे। आज जो बलरामपुर के लोग जो यहाँ के नेता हैं वो उतना नहीं रहते होंगे जितना कि पलटू राम जी इस क्षेत्र में रहते हैं। घर घर गली गली जाते हैं, 24 घंटे की उपलब्धता उनकी रहती है। तो ये तो व्यक्ति के ऊपर है, व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसका मनसा क्या है, वो करने क्या आया है। और साकेत मिश्रा जी जनता की सेवा करने आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए हैं। उनका खुद का इतने बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, पहले से कारोबार है, कोई उसमें धन अर्जित नहीं करना, सिर्फ सेवा भाव है और सेवा करने लिए आए। और कोई उनके पास काम नहीं है, तो क्षेत्र में रहना है, लोगों की सेवा करना, काम करना है, क्षेत्र का विकास करना है। आप कंक्लूड करिए कि इस पूरी जो सिनेरियो चल रही है, इस पूरे कवायद से कैसे पार्टी निपटेगी और पार्टी कितना साकेत मिश्रा के साथ है? पूरी 100% पार्टी है और इस क्षेत्र की पूरी जनता है, कोई नहीं है। अब की बार 400 पार, उसमें ये पार तो तब होगी ना साहब, ये सीट हारी हुई सीट है आपकी, 46-4700 वोट से आप हार गए थे ये सीट। और फिर इस सीट हारी हुई सीट में अगर संगठन के लोग ही विरोध कर रहे हैं, आंतरिक विरोध चल रहा है, तो कैसे 400 पार? कोई विरोध नहीं कर रहा है, कुछ असामाजिक तत्व विरोध कर रहे हैं। इसमें पार्टी नहीं विरोध कर रही है, न कार्यकर्ता न जनता, कुछ अपने स्वार्थ के लोग जिनका ये लग रहा है कि हमारा स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनको लगता है वो पुपवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाहरी उम्मीदवार करना सही है? बाहरी कौन होता है? लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े पैमाने पे होता है। माननीय मोदी जी बनारस से तीसरी बार एमपी होने जा रहे हैं, उनको आप बाहरी कहेंगे? नहीं, वो तो बनारस के ही हो गए। बनारस के हो गए, ऐसे साकेत जी बलरामपुर के हो गए। 6 साल से यहाँ वो काम कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के विकास के लिए यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, तो यहाँ के हैं वो। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। ये तो लगातार वो खुद कहते हैं कि हमारा जो है ननिहाल है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, उनका ननिहाल है, यहाँ काम कर रहे हैं, वो पहले से काम कर रहे हैं। और देखिए हर क्षेत्र का प्रधानी से लेके एमपी तक एक रेशियो है काम करने का, एक तरीका है। एमपी का काम है सदन के अंदर रखना, क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, क्षेत्र की समस्याओं को रखना। तो ये बाहरी और घर का उससे कोई मतलब है नहीं। और हम काम करने आए, हम यहाँ काम कर रहे हैं, और जो यहीं के हैं उन लोगों ने कितना काम किया, कितना यहाँ रहे हैं। तो एक रहने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी पद पे नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, उसके बाद इस क्षेत्र में काम किया उन्होंने, इस क्षेत्र से लगाव है, उनका ननिहाल है। तो आपका संगठन कुल मिला के कहने का मतलब है कि उनके साथ खड़ा है और चुनाव उन्हें भरसक पूरी ताकत से लड़ाएगा? 100%, और कोई विपक्ष में है ही नहीं मैदान में। तो ये देखिए डीपी सिंह का ये कहना है। बाकी हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता कुछ और कहती है। बाहरी वर्सेज घरेती वाला जो मामला चल रहा है उसका अपना एक अलग प्रभाव है। अब देखना होगा कि जिस दिन वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब गिनती होगी तो कितना जो है ताकत यहाँ पर लग पाएगा और कितना परिणाम भारतीय जनता पार्टी यानी कि साकेत मिश्रा के पक्ष में आ पाएगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।